एक बार एक गांव में एक दिनेश नाम का माली रहता था। वो अपने बाग के पेड़ और पौधों से बहुत प्यार करता था। गांव से बाहर होने के कारण वो अक्सर घर लेट हो जाया करता था, जिसकी वजह से एक दिन इसी बात पर दिनेश और उसकी बीवी सविता में काफी लड़ाई हो जाती है। पता नहीं क्या काम करते हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, और रोज रात को देर से भी आते हो। कितनी बार बोल चुकी हूँ कि ये फालतू का काम बंद करके कुछ नया काम कर लो, कुछ नया काम कर लो। इस बाग को बेच दोगे तो कितने अमीर हो जाएंगे हम। पड़ोसी भी कितने अमीर होते जा रहे हैं हमसे। क्या गरीब रह जाएंगे, भगवान का दिया सब कुछ तो है। और फिर मैं इन पेड़ों से बहुत प्यार करता हूँ, इन्हें छोड़कर मैं जी नहीं सकता। ये पेड़ और बाग तो मेरी जिंदगी है, अगर ये न रहे तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन तुम लालची हो, तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आएगी। ऐसा कहकर दिनेश वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त रमेश के पास पहुँचता है। क्या हुआ दिनेश भाई, बड़े गुस्से में लग रहे हो। भाभी से फिर लड़ाई हो गई क्या है? क्या बताऊं भाई, वही रोज रोज की किलकिल। पैसा नहीं आ रहा है, ये बाग बेच दो। बताओ, ये बाग और पेड़ भी कोई बेचता है क्या? अरे भाई, अब मैं क्या बताऊं इसमें, ये तो तुम दोनों के बीच का मामला है। तुम कहो तो मैं और गीता समझाएं भाभी को। अरे वो कुछ नहीं सुनेगी, लालची हो गई है वो। बस पैसा पैसा दिखता है उसको। चल भाई, मैं जा रहा हूँ बाग में, और आज से अकेले ही रहूंगा अपने बाग में ही। भाड़ में जाए वो। इसके बाद दिनेश वहाँ से चला जाता है और अपने बाग में आकर लेट जाता है। रात में उसे कुछ शोर सुनाई पड़ता है तो वो उठता है। कौन कौन है? सामने आओ। तभी उसके सामने कुछ गुंडे, जिनके नाम प्रवीण, सूरज और भूरा होते हैं, आकर खड़े हो जाते हैं। सभी के हाथों में तलवार और हथियार होते हैं। तभी प्रवीण नाम का गुंडा बोलता है, जान ले लो इसकी। लेकिन भाई, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो, जाने दो। ये बताने के लिए मुझे मना किया गया है, लेकिन तू बोल रहा है तो तुझे इतना बता देता हूँ, तेरा ही कोई खास है। इसके बाद वो गुंडे दिनेश को मार डालते हैं और उसकी लाश को उसी बाग में एक पेड़ के नीचे दफना देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन असमय मरने के कारण दिनेश एक भूत बन जाता है। उधर दिनेश जब कई दिनों तक घर नहीं आता तो दिनेश की बीवी सविता रोने लग जाती है। तभी रमेश वहाँ आता है और गांव के काफी लोग जमा हो जाते हैं। देखो ना रमेश, ये क्या हुआ, ये मुझे छोड़कर चले गए। अरे मैं लड़ती थी तो अपने अकेले के लिए थोड़ी ना लड़ती थी। मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ में और अच्छे से रह सके। इसमें मेरी क्या गलती थी? इसमें मैं क्या गलत करती थी? मुझे पता है सविता भाभी, आपको कोई गलत नहीं समझ रहा, आप रोइए मत। इसके बाद रमेश और बाकी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उसी रात सूरज के घर पर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कौन है यार, इतनी रात को सोने भी नहीं देते। सूरज दरवाजे की तरफ चल देता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके सामने दिनेश का भूत होता है। दिनेश, तुम जिंदा कैसे हो गए? लेकिन भूत कुछ नहीं बोलता और उसको मार देता है। ये बात प्रवीण और भूरा को पता चलती है तो भूरा बहुत डर जाता है। प्रवीण भाई, मुझे तो डर लग रहा है। देखो, सूरज को मार दिया, लगता है उस दिनेश का भूत जिंदा हो गया है। कितना डरपोक है यार तू तो। अरे भूत कुछ नहीं होते, कोई दुश्मनी रही होगी सूरज की और उन्हीं दुश्मनों ने मारा होगा उसे। कुछ भी हो भाई, मैं घर नहीं जाऊंगा और आपके साथ ही रहूंगा कुछ दिन। तू भी ना बिल्कुल फट्टू और डरपोक है? उसके बाद प्रवीण और भूरा प्रवीण के घर ही सो जाते हैं। रात में भूरा की नींद एकदम से खुलती है तो उसके सामने दिनेश का भूत खड़ा होता है। प्रवीण भाई, उठो, देखो कौन खड़ा है। प्रवीण एकदम से उठकर बैठ जाता है, लेकिन दिनेश के भूत को देखकर वो भी डर जाता है। तभी दिनेश का भूत भूरा को गले से पकड़कर उठा लेता है और उसकी गर्दन दबाकर मार देता है। मुझे माफ कर दो दिनेश भाई, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं, तूने और तेरे इन साथियों ने तो मुझे तड़पा कर मार डाला था, लेकिन
मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि तूने मुझे क्यों मारा। मैंने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। अगर तू मुझे मरने का कारण बता सके तो मैं तेरी जान बख्श सकता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। दरअसल तुम्हें मारने को मुझे तुम्हारे दोस्त रमेश ने पैसे दिए थे। हम लोग तो पैसे के लिए काम करते हैं, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। दिनेश यह सुनकर प्रवीण को भी गले से पकड़कर उठा लेता है। ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे ना मारने का वादा किया था। तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकते। तुम मेरी बीवी थोड़ी हो जो मैं तुमसे किया वादा निभाऊं। इसके बाद दिनेश प्रवीण के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रमेश को इस बारे में पता चलता है तो वह डर जाता है। अरे, इस दिनेश के भूत ने तो प्रवीण को भी मार डाला। अब ये मुझ तक ना पहुंच जाए और मुझे भी ना मार डाले। ऐसा कहकर रमेश अपना सामान बांध लेता है और अपनी बाइक पर गांव छोड़कर जाने लगता है। तभी उसकी बाइक पंचर हो जाती है और वो गिर जाता है। इस खटारा को भी अभी पंचर होना था। जब जल्दी हो तभी धोखा देती हैं सब खटारा। इसके बाद रमेश बाइक को धक्का लगाने लगता है। तभी दिनेश का भूत वहाँ आ जाता है और रमेश के पीछे पीछे चलने लगता है। मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? दिनेश, तुम मुझे माफ कर दो भाई, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? तूने तो दोस्ती में गद्दारी की है। तुझे मैं तो क्या भगवान भी माफ नहीं करेंगे। ऐसा कहकर भूत रमेश को उठा लेता है और अपने बाग में लेकर चला जाता है। देख, मरना तो तुझे है ही, लेकिन अगर तू सच बोलेगा तो शायद मैं तुझे ज्यादा दुख नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें तू अकेले तो शामिल नहीं है, कोई और भी है जिसके साथ मिलकर तूने मुझे मारा है। इस प्लान में मेरे साथ तुम्हारी पत्नी सविता भी शामिल है। तू झूठ बोल रहा है। भला वो मुझे क्यों मारेगी? मैं सच बोल रहा हूँ। दरअसल तुम्हारा ये बाग करोड़ों रुपए का है और तुम इसे जीते जी नहीं बेचते, इसलिए उसने तुम्हें मेरे हाथों मरवा दिया। अब मेरी जान बख्श दो और मुझे जाने दो। मैं तो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुझे छोड़ दिया तो इस दुनिया में लोग अपने दोस्तों को धोखा देते रहेंगे, इसलिए तुझे तो मरना ही होगा। इसके बाद दिनेश का भूत रमेश को मार डालता है। उधर सविता को रमेश की मौत का पता चलता है तो वो काफी डर जाता है। सविता एक तांत्रिक के पास पहुंचती है और उसे सारी बात बताती है। सविता, तुमने किया तो बहुत गलत है, और वो भूत कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा मरा हुआ पति ही है। तुमने पैसे के लालच में उसे धोखा दिया है। तुम्हें मरने से मैं तो क्या, कोई भी नहीं बचा सकता। तभी वहाँ दिनेश का भूत आ जाता है और सविता को उठा लेता है। ये देखकर तांत्रिक वहाँ से भाग जाता है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। दिनेश का भूत सविता को उठाकर बाग में ले जाता है। सविता, जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी आज वहीं पे खत्म होगी। देखो, तुमने मुझे पैसे के लालच में मारा, लेकिन तुम्हें वो पैसा भी नहीं बचा पा रहा। अगर तू मुझसे मांगती तो मैं बाग तुझे वैसे ही दे देता। मारेगा तो तू मुझे वैसे भी, लेकिन मैं तुझे पूरी बात जरूर बताऊंगी ताकि तू भी मुक्ति पा सके। पूरी बात? मतलब? मैं और रमेश एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन तुम्हारे जिंदा रहते हम कभी नहीं मिल सकते थे। इसीलिए हम दोनों ने तुझे मारने की योजना बनाई और मार डाला। ताकि हम दोनों इस बाग को बेचकर चैन से रह सके। ये सुनकर दिनेश का भूत गुस्से में आ जाता है और सविता के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उन दोनों को मारकर उसे सुकून मिल जाता है और आज भी दिनेश की आत्मा उसी बाग में रहती है और अपने बाग का ध्यान रखती है। उसमें लगे फल सब्जियां गरीबों के काम आते हैं और लालची लोगों को वो आत्मा अंदर फटकने भी नहीं देती।